Assalamualaikum to all my students. Myself Miss Aqsa Ikram from Metropolitan Foundation School. Class 4, Subject Computer. Month of January and your chapter name is The Internet. स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर आपको मंथ ऑफ जनवरी का वर्क स्टार्ट करवाया गया था और आपको पता है कि वर्क स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर रीड करते हैं, चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। इसी तरह मैंने आपको वीडियो के अंदर मंथ ऑफ जनवरी का काम एक्सप्लेन किया था और मंथ ऑफ जनवरी का चैप्टर एक्सप्लेन किया था और इसी के साथ एक वर्क आपको दिया था टिक दी करेक्ट आंसर का। अब आते हैं, अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इंटरनेट का हाफ चैप्टर एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं उस हाफ चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट मैं आपको रिमेनिंग हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, देन फिर हम इसके चैप्टर का वर्क कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है हेडिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन ISP, a company that provides customers access to the internet. ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कस्टमर एक्सेस टू द इंटरनेट, कस्टमर को डिफरेंट एक्सेस डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइड करती है। HTTP एक लिंक है जिसका फुल नेम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक लिंक है, जैसा कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग क्रोम के ऊपर गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जब वो एक लिंक की तरह से सर्च होता है तो वहाँ पर आपको ऊपर एक लिंक दिया जाता है। जो लिंक स्टार्ट होता है वो HTTP से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये किस्म का लिंक है। द प्रोटोकॉल और अंडरस्टैंड दैट डिफाइन हाउ ऑल इंफॉर्मेशन इज सेंड ओवर द इंटरनेट यूजिंग राइटर बिफोर अ URL. URL Uniform Resource Locator, a unique website address that sends a request to a server which houses the information you are looking for. Window, a screen that displays a web page. Number 4, World. WWW means World Wide Web, is a collection of various websites. These sites collectively form a structure similar to a spider web on the internet. जब भी आप कोई वेबसाइट क्लिक करते हैं, वेबसाइट को ओपन करने लगते हैं, तो वेबसाइट लिखने से पहले, वेबसाइट का नेम लिखने से पहले हमें राइट करना होता है WWW मीन्स जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? एक कलेक्शन है डिफरेंट वेबसाइट्स का, जिसके अंदर एक WWW के अंदर बहुत सी वेबसाइट्स उस नेम के लिहाज से मौजूद होती हैं। मतलब जैसे अगर हमने सर्च किया, हमने अपने स्कूल का नेम सर्च किया या कोई सिटी सर्च किया, कोई बैंक सर्च किया, जस्ट लाइक हमने कोई बैंक सर्च किया, हमने बैंक का नेम लिखा, बैंक की वेबसाइट फाइंड करने के लिए हमने पहले WWW लिखा और फिर बैंक का नेम लिखा, जस्ट लाइक अल्फला बैंक या हबीब बैंक व्हाटएवर। जब आपने लिखा तो उस हबीब बैंक से मुतालिक जितनी भी वेबसाइट होंगी वो सब आपको उस पेज के ऊपर शो कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा है कि ये एक कलेक्शन है बहुत सारी वेबसाइट्स का। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ISP। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी, ये एक कंपनी है
which provide internet connection to people and business organization, जो provide करती है हमें internet different peoples को और business organizations को. The ISP get paid for the service provided. To connect the internet we needed the following step. ISP क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफिस, बैंक, पीपल्स जो अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हैं उनको नेट के सिग्नल्स प्रोवाइड करती है. ये कंपनी है. इंटरनेट सर्विस अवेल करने के लिए हमारे पास 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंटरनेट क्या है, एक वायर के थ्रू हमारे घर में आता है. एक टेलीफोन की वायर हमारे घर में आती है और वो वायर किससे कनेक्ट होती है, एक राउटर से कनेक्ट होती है, वाईफाई राउटर से. वो वायर आपके राउटर में कनेक्ट होगी. राउटर में ऐसी एबिलिटीज़ है जो आपके इंटरनेट के तमाम सिग्नल्स को आपके जितने भी घर के मोबाइल्स हैं उन तक पहुंचाती है. तो ये पूरा सिस्टम होता है इंटरनेट का. और इंटरनेट क्या है, एक स्पाइडर वेब की तरह पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करके रखता है. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट क्या है, कि इंटरनेट एक किस्म का कनेक्शन है जो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में जॉइन करके रखता है. आप घर के आप शहर के किसी भी कोने में बैठे हों, आप अपने शहर के, अपने आउटसाइड कंट्री के या वर्ल्ड के किसी भी शहर में, वर्ल्ड के किसी भी सिटी में आपको किसी से कांटेक्ट करना हो, अपने रिलेटिव से कांटेक्ट करना हो, अपने नेबर से कांटेक्ट करना हो, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करना हो, यू कैन ईजिली कांटेक्ट विद योर नेबर ओनली यूज़ ऑफ इंटरनेट. एक इंटरनेट है जिसके तहत हम तमाम चीज़ें अपने घर बैठे इजीली कर सकते हैं. उनको देख सकते हैं, उनसे टॉक कर सकते हैं. घर बैठे अपने इंटरनेट के ज़रिए आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं. आजकल मॉडर्न ई बैंकिंग स्टार्ट हुआ है. आप लोग अपनी बैंकिंग के तमाम मामलात घर बैठे एक इंटरनेट के तहत आप कर सकते हैं. शॉपिंग कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं. मतलब घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं. क्योंकि आजकल की इतनी बिजी लाइफ है कि एक ह्यूमन के पास, एक पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्पेशल अपना टाइम निकाल कर जाए और अपनी परचेजिंग को, अपनी बाइंग से, अपनी ग्रॉसरीज वगैरह खरीद कर लेकर आए. इंटरनेट के तहत आप इजीली अपना बिजनेस रन कर सकते हैं. तमाम थिंग्स इजीली अपनी बाय कर सकते हैं, तमाम थिंग्स आप सेल कर सकते हैं. अगर आपकी अपनी शॉप है, बहुत से एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पर वाईफाई. वाईफाई इज अ short for wireless fidelity. It refers to wireless network connection. It is something like a cell phone as compared to the traditional wired telephone. However, a Wi-Fi connection has less range as that of a cell phone. Service connected by Wi-Fi generally can be moved around the house without having to bother about trailing cables. Wi-Fi uses radio waves to transmit information. वाईफाई क्या है? एक वायरलेस कनेक्शन है जिसकी सो मैनी वायर्स नहीं होती, सिर्फ एक इंटरनेट की वायर उसके अंदर कनेक्ट होती है और वो आपके पूरे घर को
इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। वाईफाई के अंदर रेडियो वेव्स होती हैं, जिस रेडियो वेव के तहत हमारे मोबाइल्स के अंदर इंटरनेट वर्क कर रहा होता है। अब आते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि वाईफाई एक वायरलेस कनेक्शन है जो आप लोग इजीली अपने हाउस के अंदर कहीं भी मूव करना चाहें तो आप इजीली उसे मूव कर सकते हैं। ये आपका आज का चैप्टर था जो मैंने आपको, जो यूनिट नंबर 9 था, पेज नंबर 83 के ऊपर। चैप्टर का नेम है द इंटरनेट, जो मैंने आपको आज यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए कि नेट का कनेक्शन हमारे पास किस तरीके से आता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के वर्क की तरफ। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर का एक काम, फर्स्ट काम दे दिया गया था, जिसके अंदर टिक द करेक्ट आंसर्स थे। आई होप कि सबने नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ अपनी कॉपीज के अंदर वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वर्क की तरफ, जो कि है आपके पास क्वेश्चन आंसर्स। राइट नेम्स ऑफ एनी 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेट यू यूज। आपने नेम लिखने हैं 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं, उसमें से आपने कोई भी 3 नेम्स लिखने हैं। द 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, 3 मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, कौन कौन से? स्पीकिंग, मतलब आप बात करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लिसनिंग, सुन के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रीडिंग, रीड करके भी कर सकते हैं। राइटिंग, कुछ लिख कर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं कम्युनिकेशन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज What are the 3 things required for communication? वो कौन सी 3 things हैं जो required होती हैं कम्युनिकेशन के लिए? The 3 things required for communication are a कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होना चाहिए। एक टेलीफोन लाइन, एक इंटरनेट की वायर जिसको टेलीफोन लाइन कहा गया है, वो होनी चाहिए। एंड अ डिवाइस विच कनेक्ट कंप्यूटर, और वो डिवाइस जिससे कंप्यूटर कनेक्ट हो, मीन्स के राउटर, जिससे आपकी टेलीफोन की लाइट कनेक्ट हो, टेलीफोन की लाइन, टेलीफोन की वायर कनेक्ट हो, और जो आपको डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड करे। ये 3 थिंग्स हमारे पास होनी चाहिए एक कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट लिंक कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड बाय सैटेलाइट एंड टेलीफोन्स। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो लिंक करता है डिफरेंट कंप्यूटर से, वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर इंटरनेट सर्विस मौजूद है, उन सब से लिंक करता है अक्रॉस द वर्ल्ड बाय सैटेलाइट एंड टेलीफोन। किसके तहत? एक सैटेलाइट के तहत और टेलीफोन की वायर्स के तहत। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इंटरनेट। आपने कोई भी 3 यूजेस लिखने हैं इंटरनेट के कि कौन कौन से इंटरनेट के यूजेस होते हैं। नाउ नंबर 1, कम्युनिकेशन। वी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन अक्रॉस द ग्लोब थ्रू इंटरनेट। फर्स्ट यूज़ क्या है इंटरनेट का? कम्युनिकेशन, कि हम घर बैठे किसी से भी कम्युनिकेशन रख सकते हैं, किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब थ्रू इंटरनेट, कि अगर उसके पास इंटरनेट सर्विस है तो आप इजीली उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 2, इंफॉर्मेशन। People can search for any information using internet
इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। नंबर 2 यूज़ है इंटरनेट का कि आप इंफॉर्मेशन, कि आप घर बैठे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। पीपल कैन सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट। घर बैठे आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ईजिली सर्च कर सकते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक से भी कम सेकेंड्स के अंदर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है ई बैंकिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आजकल के बिजनेसमैन के लिए। इंटरनेट हैज़ बॉट अ रेवोल्यूशन इन बैंकिंग सिस्टम। इंटरनेट जो कि आजकल का मॉडर्न सिस्टम है वो बैंक के अंदर भी मौजूद है और आप घर बैठे अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन इजीली इंटरनेट के तहत कर सकते हैं। रिजर्वेशन, वी कैन बाय रेलवे और एयरलाइन टिकट्स वेरी इजीली यूजिंग इंटरनेट। हम लोग घर बैठे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाके लाइन में लगने की, कि आप जाएं और लाइन में लगें और देन आप फिर एक थिंग या एक टिकट बाय करके लाएं। आप घर बैठे एयरलाइन की, बस की और रेलवे की वेबसाइट्स पर जाएं, वहाँ से आप टिकट बुक करें। अपनी मनमर्जी के मुताबिक आप अपनी सीट्स, अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं बिजनेसमैन के लिए, जो कि हर काम के लिए बाहर निकलते हैं, जिनका बिजनेस पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिनको हर दिन आए दिन बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए ये थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और मोस्ट यूज़फुल है कि वो इजीली सर्विस से अपना वर्क विदाउट रुके कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर व्हाट डू यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। टू कनेक्ट इंटरनेट वी नीड कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन एंड अ डिवाइस विच कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन, मॉडर्म और राउटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है इंटरनेट सर्विस अवेल करने के लिए? कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास एक राउटर होना चाहिए और एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। इन तीन थिंग से आपके घर के अंदर इंटरनेट सर्विस आ सकती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया, www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि कलेक्शन है 1000 ऑफ वेबसाइट्स का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट। ये कलेक्शन है डिफरेंट वेबसाइट्स का। दीज साइट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ स्पाइडर वेब। ये इस तरीके से वर्क करती है जैसा कि हमारी स्पाइडर वेब है। स्पाइडर किस तरीके से होता है कि उसकी जो डिफरेंट लेग्स होती हैं, 6 to 8 उसकी लेग्स होती हैं और वो लेग्स इस स्पाइडर के साथ ज्वाइंट हुई हुई होती हैं। इस तरीके से सेम आपका वर्ल्ड वाइड वेब है कि अगर आपने कोई एक, जैसे कि उसकी 8 लेग एक स्पाइडर के साथ ज्वाइंट हुई होती है, तो अगर हम कोई एक वेबसाइट, एक बैंक सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड वेरियस वेबसाइट्स हमें शो कर देगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, राइट वन लाइन ईच ऑन। वन लाइन लिखनी है हमने। डिफरेंट नेम लिखे हुए यहाँ पर, ब्राउज़र एंड वाईफाई। ब्राउज़र और वाईफाई के मुतालिक उससे लिंक करती हुई उसकी डेफिनेशन से हमने एक लाइन लिखनी है। ब्राउज़र, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है that is used to access information on the internet, जो हमें इंटरनेट से डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शो करता है। हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हम ब्राउज़र पे सर्च करते हैं जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वाईफाई। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई रेफर टू वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। वाईफाई हमें शो करता है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। इसके अंदर सो मेनी वायर्स नहीं होती, बस एक वायर जो
इंटरनेट की वायर होती है उसके अंदर कनेक्ट होती है और आपके पूरे घर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। एक वायरलेस नेटवर्क है जिसको आप अपने हाउस के अंदर कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। यह आपका आज का चैप्टर था। आई होप के मंथ ऑफ जनवरी का वर्क सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।